नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2025 मतलब कुछ ही महीनों में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और उन चुनावों से पहले लगातार ये जो महीने हैं इनमें आप वैकेंसीज देखने वाले हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं पुलिस महकमों की, चाहे आप पंचायत के लिए तैयारी कर रहे थे या फिर आप तैयारी कर रहे थे CGL के प्रोस्पेक्टिव से, बिहार CGL के प्रोस्पेक्टिव से, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ खास इन वैकेंसीज में आपको देखने के लिए मिलेगा। कब तक ये वैकेंसीज आ सकती हैं, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, इन सभी चीज़ों पर एक बार फटाफट से जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं, रोशनी यहाँ पर डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको नज़र आ रही है जिसमें लिखा हुआ है जल्द ही बिहार में होगी बम्पर बहाली। आने वाले महीनों में कुल मिला के 2 लाख पद ऐसे होंगे जिसमें आपको वैकेंसीज आती हुई नज़र आ सकती हैं। तो एक बार देख लीजिए, राज्य में अगले कुछ महीनों में सरकारी विभागों में बम्पर भर्तियां होंगी। जल्द ही करीब 2 लाख से अधिक पदों पर यहाँ पर रिक्त पदों को भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। राज्य सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी देने की यहाँ पर होने वाली है। सरकार के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभागों ने सभी विभागों से यहाँ पर जो भी रिक्त स्थान है उन्हें मांगा है। और अगर आप देखेंगे अभी यहाँ पर जो हमारे पास विभाग है उसमें खाली पद, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये अभी खाली पदों की संख्या है 75,291 खाली पद आपको नजर आते हैं शिक्षा विभाग में। अगर वैकेंसीज TRE 4.0 की आती हैं तो 1 लाख के आसपास वैकेंसीज आने की उम्मीद है। वैसे हर बार जब भी वैकेंसीज आती हैं तो 80 से 1 लाख के बीच में ही आपको देखने के लिए मिल जाती हैं शिक्षा विभाग में। इसके बाद अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग में 45,734 यहाँ पर वैकेंसीज आपको नज़र आ रही हैं। इसमें तो वैकेंसीज आती ही रहती हैं स्वास्थ्य विभाग में, CHO VHO की वैकेंसीज जो है आती रहती है। इसके बाद गृह विभाग आता है, इसमें आपकी पुलिस की वैकेंसीज आपको आती हुई नज़र आएंगी। कुल मिला के 41,414 पद यहाँ पर आपको खाली नज़र आ रहे हैं। इसके बाद जल संसाधन डिपार्टमेंट यहाँ पे नज़र आता है, 13,712 वैकेंसीज यहाँ पे या पद खाली है। ग्रामीण विकास में 11,784 पद खाली हैं। लघु जल संसाधन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7548 पद खाली है। खाद्य उपभोक्ता में 6261 पद खाली है। इसके अलावा खाद्य उपभोक्ता आपने देखा, ऊर्जा विभाग में 5563 पद खाली है। पंचायती राज में 5551 पद खाली हैं। श्रम संसाधन में 5039 पद यहाँ पे खाली हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन में 4814 पद यहाँ पे खाली है। सामान्य प्रशासन में 3845, भवन निर्माण में 3828 पद, कृषि विभाग में 3015, इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय में 2994, समाज कल्याण में 1844, वाणिज्य कर डिपार्टमेंट में 1479 और आपदा प्रबंधन में 1065। तो ये कुल मिला के वो वैकेंसीज़ हैं जो अभी बिहार के अंदर खाली हैं और ऑलमोस्ट हर एक विभाग हर एक डिपार्टमेंट में आप देखेंगे तो वैकेंसीज खाली ही हैं। और देखो कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि हमारी अगली जो सरकार आएगी वो इस विभागों को भरे। तो व्यक्तिगत तौर पे और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर आप देखेंगे तो जो मौजूदा सरकार है वो यही चाहेगी कि भाई इन वैकेंसीज़ को हम फिल करें या हम फुलफ़िल करें, इन प्रतियोगी परीक्षाओं को हम कंडक्ट करवाएं, इसमें हम विद्यार्थियों को चयनित करवाएं, एस्पिरेंट यहाँ पर चुनकर आए, डिपार्टमेंट में बैठे और कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक पॉजिटिविटी रहे सरकार को लेकर। और अगर आने वाली सरकार करेगी तो आप समझ सकते हैं कि फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक उम्मीद है कि यही जो हमारी मौजूदा सरकार अभी जो करंट टेन्योर में काम कर रही है चुनावों से पहले ही इन विभागों को भरने का प्रयास करेगी। तो 2 लाख के आसपास पद यहाँ पर खाली हैं, जिसमें से यकीन मानिए कि 40,000 के आसपास या 50,000 के आसपास तो आपको पुलिस महकमों में ही पद खाली नज़र आते हैं। तो चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, SI की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए 2025 आपके लिए एक सुनहरा, एक गोल्डन वर्ष ज़रूर साबित होगा। अच्छी वैकेंसीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। मगर वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट तो हो जाएगी, तैयारी अपनी लगातार करते रहिए। निरंतर यहाँ पे क्लासेस हम कंडक्ट करवाते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे क्लासेस हो चाहे एप्लीकेशन पे। यूट्यूब पे भी आपको बिहार SI, बिहार कांस्टेबल के लिए क्लास मिल जाती है। TRE 4.0 के लिए भी हमने फाउंडेशन के तरीके से क्लासेस चला रखी हैं, वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। यदि कोई डाउट, कोई समस्या रहती है तो उसे पूछिएगा। क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो भाई 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन लेवल की ये वैकेंसीज़ हैं, जो जिसमें एलिजिबल होगा वो वहाँ पर फॉर्म को फिल कर देगा, ठीक है। और वैसे जब नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें हम एज लिमिट के बारे में और प्रॉपर क्वालिफिकेशन के बारे में, पूर्ण योग्यता के बारे में वहाँ से समझ लेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट अगर रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।